बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने पुरानी मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया और बेल आइकन पे भी क्लिक किया। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है विंडो को कैसे इंस्टॉल करते हैं, विंडो 10 को। ज़्यादातर लोग जब भी विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम्स आती हैं कि विंडो यानी कि कैसे इंस्टॉल की जाती है, उसका क्या तरीक़ाकार है। लोग ज़्यादातर डीवीडी यूज़ करते हैं, तो डीवीडी का जो इस्तेमाल है वो आउटडेटेड है। तो मैं तो आपको प्रेफरेंस यही दूंगा कि आप एक विंडो 10 की यूएसबी आप यानी कि इंटीग्रेट करवाएं अपने पास, उसके बाद फिर आप अपने विंडो इंस्टॉल कराएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं कि एच के नॉलेज फैक्ट्स के अंदर से कि हम विंडो को कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसका बहुत आसान तरीक़ाकार है। कुछ लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाली साइट पे चले जाते हैं जिसकी वजह से विंडो इंस्टॉल नहीं होती, उनकी ड्राइव्स नहीं बनती, उनका यानी कि उनका प्रोसेस सही नहीं होता। सम टाइम मार्केट में जितनी भी पायरेटेड वीडियोज़ अवेलेबल हैं या विंडोज़ अवेलेबल हैं उसमें इंस्टॉलेशन सम टाइम मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर आपने विंडो लेनी है तो बिल्कुल ऑथेंटिक लेनी है, उसी को आपने इंटीग्रेट कराना अपनी यूएसबी के साथ ताकि आप इसको इंस्टॉल कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को कि हम विंडो को स्टेप बाय स्टेप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यूएसबी विंडो 10 की आपने इंटीग्रेटेड लेनी है अपने लैपटॉप में या अपने पीसी में, जो आपका डेस्कटॉप पीसी होगा तो आपने उसके साथ अटैच कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड ऑप्शन क्या सिलेक्ट करना है, आपने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बूट होगा, क्योंकि बूट होते साथ ही आपने वो काम नहीं करना कि आपने सीधा विंडो चलने देनी है। आपने उस बूट के दौरान आपने उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाके सबसे पहले आपने यूएसबी को सेलेक्ट करना है। डिफ़ॉल्ट बूट करने का क्या तरीकाकार है कि ज़्यादातर लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप पीसी के अंदर डेल का है, एचपी का है, तो उसमें आप F12 या F10 ठीक है, ये F9 किसी ना किसी सिस्टम में अवेलेबल होता है, जिसमें आप स्टार्ट करते साथ या वो बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली बूट के ऑप्शन में चला जाता है। ठीक है, जब सिस्टम ऑटोमेटिकली बूट के ऑप्शन में चला जाता है तो उसके बाद आपने बूट में आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में प्योरिटी पे आपने रखना है यूएसबी पोर्ट को। ठीक है, जब आप स्टेप 3 के अंदर आएंगे, जब यूएसबी पोर्ट को आपने डिफ़ॉल्ट कर देना है तो ऑटोमेटिकली वो बूट होगा आपकी यूएसबी के थ्रू आपकी विंडो, और विंडो के ज़रिए फिर आप अपनी विंडो को इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। एक लंबा सा एक प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस करने के बाद उसके बाद स्टार्टिंग में दो चीज़ें आ सकती हैं। एक तो ये चीज़ आएगी, आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी विंडो के सेटअप की, कि आपने अपनी लैंग्वेज को आपने ये ख्याल रखना है कि आपने लैंग्वेज आपने इंग्लिश ही रखनी है, ताकि क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, और एक आम आदमी हर बंदा इस लैंग्वेज को बहुत बखूबी समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है कि इसमें क्या लिखा हुआ और क्या विंडो डिमांड कर रहा है कि हमने कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले ये वाला ऑप्शन आएगा, ये वाली स्क्रीन आएगी। ये स्क्रीन आप याद रख लें, जब ये स्क्रीन आएगी आपने ऊपर देख लेना कि जब आपकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है तो आपने इंग्लिश में डिफ़ॉल्ट करके आपने नेक्स्ट का बटन, ये वाला नेक्स्ट का बटन आपने शेयर कर देना है। ठीक है, उसके बाद दो ऑप्शंस आ सकती हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये होगी कि आपसे लाइसेंस पूछा जाएगा, या दरमियान में कभी कभार एक ये ऑप्शन भी आ सकती है कि आपने कौन सी विंडो इंस्टॉल करनी है। आपने विंडो प्रो इंस्टॉल करनी है, विंडो स्टार्टर इंस्टॉल करनी है, विंडो होम इंस्टॉल करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं तो हमेशा रेकमेंड करता हूँ अपने जितने भी यूज़र्स हैं कि विंडो प्रो यूज़ करें, ताकि उसके अंदर जितने भी फीचर्स हैं वो आप उसको अवेल कर सकें। ठीक है, कहीं ना कहीं होम के अंदर और स्टार्टर के अंदर कुछ फीचर्स की कमी होती है। इसमें आपको दो चीज़ों के इश्यूज आ सकते हैं, एक आपके ड्राइवर का इशू, एक दूसरा आपके कंपैटिबिलिटी का इशू, थर्ड आपके इंस्टॉलेशन का इशू, जो कि आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अगर आपका सॉफ्टवेयर अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब ये लाइसेंस वाला सेक्शंस अगर ये आप जब आपके पास ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और लाइसेंस वाले ऑप्शन से आप बाहर निकल चुके होते हैं, तो उसमें आपको एक ऑप्शन सिलेक्शंस की आ जाती है कि आपने 64 बिट करनी है या 32 बिट करनी है।
इसमें ये बड़ा टेक्निकल है कि अगर आपका सिस्टम की कंपैटिबिलिटी, आपने SSD लगवाई हुई है या आपके पास 4 GB रैम है, ठीक है, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट यही करूँगा कि आपने 32 बिट वाले सेक्शंस को नहीं जाना, ठीक है, आपने करना है 64 बिट वाले को, क्योंकि अगर 64 बिट वाला सेक्शन आप इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम की कंपैटिबिलिटी को देख के, तो आपके लिए 64 बिट आपके लिए सबसे ज़्यादा सूट करता है। इसकी एक एग्जांपल मैं अभी रिसेंटली मैं अपनी विंडो इंस्टॉल कर रहा था, तो उसमें भी मुझे मिल गई कि उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला का सॉफ्टवेयर करना था, एक अपना इंटरनल सॉफ्टवेयर एक और करना था, तो उसमें 64 बिट की कंपैटिबिलिटी का इशू आ गया था, क्योंकि मैंने गलती से अपना सिस्टम बिल्कुल अच्छा था मेरा, लेकिन मैं 32 बिट कर दी, लेकिन बाद में 64 बिट की, तो फिर उसमें सारी चीज़ों की इंस्टॉलेशन हो गई। बहरहाल दोबारा हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि लाइसेंस का बटन दबाना है, ये लाइसेंस का है, लाइसेंस से आप आगे जाएंगे, उसके बाद आ जाएगा आपके पास स्पेस वाला। यहाँ पे आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, फॉर्मेट करने से पहले, ड्राइव को एलोकेट करने से पहले और न्यू ड्राइव बनाने से पहले आपने ख्याल रखना है कि कोई ऐसी ड्राइव ना बनाइएगा जो आपकी स्पेस से ज़्यादा की हो, ठीक है। लेकिन ये ऑटो, जब आप न्यू का बटन दबाएंगे तो ऑटो आपका वो सेक्शन सेलेक्ट करेगा जो कि आपकी स्पेस होगी, उसके मुताबिक आपने स्पेस की सेटिंग करनी है, और स्पेस की सेटिंग करने के बाद वो ऑटोमेटिकली प्राइमरी आपकी ड्राइव बन जाएगी जहाँ पे आपकी विंडो इंस्टॉल होती है। उसको आपने एक बार फॉर्मेट भी कर देना, ठीक है। जब आप फॉर्मेट कर देंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि उसके अंदर आप विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। आप फॉर्मेट की एक सेंस को ये भी समझ सकते हैं कि फॉर्मेट की जो सेंस है वो ये है कि आप फॉर्मेट इसलिए कर रहे हैं कि उसको ड्राइव को रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पे मैंने इंस्टॉलेशन करनी है, ठीक है। जब आप फॉर्मेट कर लेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली ये वाला पेज आ जाएगा आपके पास, ये ऑटोमेटिकली लोडिंग करना शुरू करेगा। सबसे पहले ये फाइल्स भेजेगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन करेगा, उसके फिर फीचर्स इंस्टॉल करेगा। फीचर्स की बात वही आ गई जो मैं आपसे शुरू में आपसे बात की थी कि ये वो फीचर्स की बात करें जब विंडो प्रो की है, स्टार्टर की है या होम की है। उसके बाद इंस्टॉलेशन की अपग्रेडेशन और फाइनल फिनिशिंग अप वाला सेक्शन आ जाएगा। जो फिनिशिंग वाला अप वाला सेक्शन आ जाएगा उसमें ऑटोमेटिकली आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। ये स्क्रीन आने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आ जाएगी आपकी पर्सनल सेटिंग्स। ये पर्सनल सेटिंग्स में आपसे ऑटोमेटिकली पूछेगा आपका यूज़र नेम पासवर्ड, आपका यूज़र, आपकी ये क्या नाम है सेक्शंस, आपके टाइमिंग्स, यानी कि आपका इवन वाईफाई भी आपका अगर इंटीग्रेटेड है तो उसी वक्त वाईफाई का पासवर्ड भी पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कभी कभी भी वाईफाई का इंस्टॉलेशन का पासवर्ड आपने मेंशन नहीं करना, क्योंकि वो अपडेट्स की वाली साइड पे चला जाएगा, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता आपकी पायरेटेड विंडो हुई तो वो अपडेट नहीं करेगा, समटाइम इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अपडेट को आपको बंद करना पड़ेगा, उसकी वजह से आपको वाईफाई इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे। ये देखिए जैसे कि यूज़र नेम पासवर्ड आ गया, यूज़र नेम पासवर्ड दिया, उसके कुछ फेज़ के बाद ऑटोमेटिकली आपकी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। ये हो गया सारा प्रोसेस आपकी विंडो का, इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर आपको कोई खुदा न खास्ता इशू होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड ऑन करें, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। और विंडो का एक स्मॉल सा प्रोसेस है, और मैं आपको बिलीव करें कि अगर आपके पास SSD लगी हुई है और 4 से 8 GB रैम लगी हुई है तो ये प्रोसेस मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि तकरीबन 11 से 12 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। विंडो आपकी इसी पैटर्न में इंस्टॉल होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपका टाइम लेके मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं, और इंशाल्लाह ड्राइवर जब इसके बाद विंडो के बाद जब आप ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि विंडो के बाद ड्राइवर की इम्पोर्टेंस होती है और उसके बाद जाके आपकी इम्पोर्टेंस होती है किस चीज़ की, सिर्फ़ और सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर की जो आपको नीड है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी ये वीडियो देखी। प्लीज़ आपसे तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।